हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर को कितने रुपए किलो करने का प्रस्ताव किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 5 रुपये किलो करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार गौपालकों से अभी 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है, अब 5 रुपये किलो करने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की दी जाने वाली मदद को 10,000 रुपये करने की तैयारी है। जल्द ही प्रस्ताव मंत्री परिषद में लाया जाएगा। 1 साल में 26% गौपालक बढ़े हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा 5 जनजाति समूह एवं राज्य शासन द्वारा 2 जनजातियों, इस तरह कुल 7 जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के 9,623 युवकों को लाभ मिलेगा। साथ ही कैलाश गुफा खुड़िया रानी का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने एनीमिया मोबाइल टेस्टिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात के लिए जशपुर जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एनीमिया मोबाइल टेस्टिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल टेस्टिंग यूनिट लोगों के बीच जाकर एनीमिया की जांच करेगी और खून की कमी वाले व्यक्तियों को दवाई देगी। मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक कर इसके दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किसने किया। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में पहली बार गांजे से बिजली उत्पादन किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के पावर प्लांट में पहली बार गांजे से बिजली उत्पादन किया गया है। बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा को बायोमास प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया है। ये करीब 1 घंटे तक जलता रहा, जिससे 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सही जवाब है पंजाब। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता के पास पुलिस प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जबकि वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त होने तक बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों पर कार्य किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में घरेलू नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे देश की बढ़ती एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न, चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। सही जवाब है 3। चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हाल ही में 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण शमन के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से किनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज किया गया है। सही जवाब है सतीश द्विवेदी का नाम दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से सतीश द्विवेदी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज किया गया है। सतीश कुमार द्विवेदी राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी है। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने साइकिल यात्रा को अपनाया है। अगला प्रश्न, नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस स्केटिंग में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है अमितेश मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। राजधानी में 2 दिन से चल रहे नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस इवेंट में अमितेश मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने यह पदक क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर इवेंट में जीता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया? सही जवाब है भोरम देव मंदिर परिसर का चयन किया गया। अगला प्रश्न, नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर करीब कितने रुपए की राशि खर्च होगी? सही जवाब है 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में 77 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। अगला प्रश्न, कोटा क्षेत्र जिला बिलासपुर बांसाझाल तेंदुआ जलाशय योजना के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? सही जवाब है 8,67,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के लिए 8,67,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 155 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पुल में कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा किए? सही जवाब है 48.13 लाख। चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने अपने कोटे का लगभग 2/3 से अधिक हिस्से का चावल जमा कर दिया है। गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पुल में कुल 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल देना है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू करने का प्रस्ताव है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है चीन। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है संजीत नॉर्वेकर को सम्मानित किया गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।